Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be doing exercise 2 question number 2. So let's read question number 2 first. Find the LCM and the HCF of the following pairs of integers and verify this. LCM multiplied by HCF is equals to product of two numbers. इसका मतलब है कि आपको पहले इन नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको ये जो स्टेटमेंट दी हुई है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखिए ज़रा, जब आपको 26 का आपको एलसीएम निकालना है, ये हो गया, आप 2 पर जाएगा 13 और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एज इट इज़ आ जाएगा। 26 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 91 का कर लेते हैं। 91 आपको पता है 13 के टेबल में जाता है, तो ये हो गया आपका 13 7 ज़ा, और अगेन 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 पर ही जाएगा। इसके अंदर आपका 91 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा और एचसीएफ आपको कैसे निकालना है। जब हम इसका एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इनमें से क्या क्या कॉमन है। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर कि कौन कौन से नंबर कॉमन है, एक है 13, दैट्स इट, 13 आपका कॉमन नंबर है, वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब आपका इसका जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है, 13। अब आती है बात एलसीएम की। जो हम एलसीएम होता है विच इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए आपको इसके अंदर कैसे लेना है, एक तो जो कॉमन नंबर था वो लिख लीजिए, इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं आपको वो सारे लिखने हैं। रिमेनिंग नंबर इसके अंदर कौन कौन से हैं, 2 एंड 7। 2 और 7 दोनों लिख लेंगे। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका 13 इंटू 14 विच इज़ 182। ये आपका आ गया एलसीएम। सबसे पहला काम आपको यही करना था। देखिए आपने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हम आते हैं इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही बोला है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, उसके बाद ये स्टेटमेंट वेरीफाई कीजिए। अब स्टेटमेंट थी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो दो नंबर्स की बात हो रही है, ये किन नंबर्स की बात हो रही है, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये वाली साइड आपकी होती है एलएचएस और ये आपकी होती है आरएचएस, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड पे पड़ती है और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ती है। लेट्स टेक एलएचएस फर्स्ट। एलएचएस है आपकी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, राइट, ये आपको दिया हुआ है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आपका आया था 182 और एचसीएफ आपका आया था 13, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 2366। ओके, अब हम लेते हैं आरएचएस। आरएचएस थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और नंबर्स कौन से लेने हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे आपके नंबर्स। क्या गिवन है, 26 और 91। इसका भी अगर हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, ये भी आएगा आपका 2366। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना, अगर आपका ये प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ किया। देखो ये जो नंबर है ना, ये आना चाहिए आपके दोनों सेम, क्योंकि ये तो हमें पता है जो क्वेश्चन का नंबर है वो तो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने यहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो वेरीफाई करना था वो भी वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड।